हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए देख रहे होंगे आप हेडिंग, आज मैंने लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन में आज आपको समझाने आया हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक विषय चर्चा का विषय बना हुआ वो ये है कि उत्तराखंड में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। जो भी बच्चा है, पढ़ने वाले बच्चों में घबराहट पैदा हो गई है कि नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक लड़के के नंबर आ रहे हैं 90 और घट के हो जा रहे हैं 80। अभी आपने जंगल पुलिस का पेपर हुआ उत्तराखंड में, उसमें भी देखा, जो बाद में नई शिफ्ट हुई थी हरिद्वार जिले में, उसमें भी लड़कों के एकदम से नंबर घट गए। तो क्या कारण है कि नंबर घट रहे हैं, क्या कारण है कि नंबर, कुछ लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अभी आपने देखा कई लड़कों के नंबर 85 से 95 के बीच तक आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से किन बच्चों को फायदा होता है, किन बच्चों को नुकसान होता है, ये मैं समझाने का, देखिए ये आपको सब समझा देंगे, सब आपको फॉर्मूला बता देंगे। SSSC की साइट पर जाकर आप देखेंगे तो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं आपको वो समझाना ही नहीं है, मेरे को आपको एक ही चीज समझानी है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कैसे फायदा लें, आप कैसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। बस मैं यही समझाने आया हूं आपको। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझे तो आप नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाएंगे। कोई भी पेपर हुआ, कैसा भी टफ हुआ, भारी हुआ, आपका हल्का हुआ, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बस एक चीज को याद रखना है। मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा, वही चीज है आपके काम की। बाकी नहीं, काम का तो सारा है, लेकिन आपको उसमें फायदा होगा। चलिए देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रिनोन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रिनोन क्लासेस के ऐप में आपको देखिए सभी किताबें, अजय रावत, परीक्षा वाणी, जो उत्तराखंड 50 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है लगभग, DD शर्मा और जितने भी पेपर है सभी का कलेक्शन यहाँ पर आपको सब मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट, जितना भी पेपर हुआ, हिंदी के जितने क्वेश्चन हुए, संविधान और आगे भी जितने पेपर होंगे या जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सब आपको इस ऐप पर मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब सरल शब्दों में यहाँ पर व्याख्यात किए गए हैं। ठीक होगी। चलिए नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं क्या है नॉर्मलाइजेशन। चलिए आ जाइए, देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, एक शिफ्ट है A, एक है B, एक है C और एक है D। तो 4 शिफ्टों को हम ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये बहुत आसान शिफ्ट थी पेपर की। कैसी थी? ये बहुत आसान थी। और ये वाली शिफ्ट जो थी वो आसान थी, और ये वाली शिफ्ट जो थी वो सामान्य थी, और ये वाली शिफ्ट तो जी वो कठिन थी। ठीक है, तो आप नॉर्मलाइजेशन देखिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन आपको उत्तराखंड में अभी एकदम नया है, लेकिन आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में पिछले 10 सालों से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और कहीं भी इसका कोई विरोध नहीं हो रहा पिछले 10 सालों में। SSC में भी 1 साल से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड में वही हाल है, चौंके पड़े हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा एक चीज जिससे आपको हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में फायदा, और नॉर्मलाइजेशन में होते ही फायदा आपका हो जाएगा सिलेक्शन पक्का। बस आपको क्या करना है, मेरी एक बात पे बहुत गौर करना है। ठीक बात है, कभी भी मेरे हिसाब से अगर करोगे, कभी भी जो बच्चा पढ़ने वाला है, देखिए होना क्या चाहिए, पढ़ने वाले को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़ने वाला बच्चा जो है, नुकसान कैसे हो जाता है उसे, वो गलतियां कर देता है कुछ नॉर्मलाइजेशन से, और उसको क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा हमने अभी जंगल के गार्ड के पेपर में देखा गया, जंगल पुलिस वाले पेपर में, कि कई बच्चे इतने होशियार थे जो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो बाहर हो गए हैं। ठीक है, उनके नंबर 60 की रेंज में पहुंच गए हैं। लेकिन जो कई बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़ते थे, लेकिन उनके नंबर जो है 65 से 70 के बीच है, यानी कि सिलेक्शन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं आपको वही चीज बताने आया हूं, पढ़ने वाले बच्चे तो बिल्कुल गलती ना करें, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। ठीक बात है। चलिए, और जो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएगा उसका सिलेक्शन तो कंफर्म ही कंफर्म होगा। चलिए देखिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको कह रहा हूं कि पेपर हुआ, पेपर बहुत आसान हुआ, और इस शिफ्ट में 80 नंबर। देखिए कंपनी क्या है, कंपनी का एक एल्गोरिथम है। ठीक बात है, एल्गोरिथम क्या होता है, वो कंपनी पेपर को देखती है, पेपर को देखने के बाद लगाया जाता है कि हाँ भाई ये एक 80 नंबर का पेपर, इसमें सबको करना चाहिए, 80 नंबर आने चाहिए सामान्य पे। ठीक बात है। और आसान में उन्होंने कहा कि 75 नंबर इस शिफ्ट में सबके आने चाहिए। सामान्य में उन्होंने कहा कि ये 70 नंबर का पेपर जो था आसान था, और कठिन वाले में कहा गया कि 65 नंबर इस शिफ्ट में सबके आने चाहिए। ये कौन लगाता है? ये हम भी अनुमान लगाते हैं, हर कोचिंग सेंटर वाला, और इसके लिए एक कंपनी ने एल्गोरिथम बना रखी है अपनी, उसके हिसाब से कोचिंग सेंटर वाला, पढ़ने वाला विद्यार्थी जो भी परीक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है, वो एकदम पेपर देख के बता देता है कि हाँ इस बार पेपर जो है आसान रहा, इस बार पेपर जो है थोड़ा कठिन रहा। तो ये अनुमान लगाए जाते हैं, और इसी हिसाब से मान लीजिए ये अनुमान लगाया गया कि जो बहुत आसान था उसमें 80 नंबर का पेपर बहुत आसान आया है, और जो आसान था उसमें 75 नंबर का, सामान्य में 70 नंबर का, कठिन में 65 नंबर का। अगर आप शिफ्ट D में बैठ गए, आपका 65 नंबर का पेपर नहीं हो रहा, तो आप क्या होगा, आप घबरा जाएंगे, आपको कहेंगे मेरा पेपर तो बहुत भारी आया है, जबकि मेरा दोस्त जो A शिफ्ट में बैठा था उसका पेपर बहुत आसान था, अगर मैं इसमें होता तो सिलेक्शन पा लेता। नहीं बाबू, आपका सिलेक्शन इसमें भी हो जाएगा। कैसे होगा वही आपको समझना है। अब मैं इन 2 लड़कों के उदाहरण लेता हूं, एक का नाम है अमित और एक का नाम है सुमित। ये 2 लड़के हैं जो ये बैठे हुए हैं, किसमें, ये बैठे हुए हैं कठिन वाले पेपर में, और अमित को पेपर आता था 60 नंबर का। समझ रहे हैं आप, पेपर अमित को आता था 60 नंबर का, और अमित ने क्या करा, 60 नंबर का पेपर करा। मान लीजिए अमित ने 65 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा, और अमित के मार्क्स आए हैं 60। ठीक है, ये जो मैंने नंबर लगाया ना, ये 100 नंबर के पेपर में लगाया है, याद रखिए, है ना। पेपर क्या है, सभी पेपर 100 नंबर के हैं, एक एवरेज निकालने में आसानी होगी।
ठीक हो गई बात। तो अमित ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसका 60 नंबर आए हैं, ठीक बात है। और इधर सुमित है, सुमित के भी 60 नंबर आए हैं, लेकिन सुमित ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। दोनों के नंबर सामान्य हो रहे हैं। अब आपके सामने मैं एक बात बोलूं, देखिए अगर जो मैं कहूं, अगर जो सरकार आपके सामने सामान्य नंबर रख दे कि भाई अमित तेरे भी 60 है और सुमित तेरे भी 60 है, और सरकार कहे कि हम अमित को नौकरी देंगे सुमित को नहीं देंगे, सुमित तो कोर्ट में भाग जाएगा, कहेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जब दोनों के नंबर सामान्य है तो दोनों को ही नौकरी मिलनी चाहिए, जब दोनों के नंबर बराबर है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये नंबर के साथ साथ और भी कुछ चीज है जो वेरी करती है, जिसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक बात है। देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर कट ऑफ जो है, यहां पर कट ऑफ जो है आपकी 75 पे कट ऑफ जाती है। ये मैं कहता हूं कि 72 नंबर पे कट ऑफ जाएगी इसकी, ठीक बात है, 72 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, ठीक हो गई बात। तो आप देखिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, ऊपर वाले मार्क्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये, सुमित के 65 में से 60 है। सुमित की जो पेपर की एक्यूरेसी है वो लगभग 93% है, और जो अमित की, और जो सुमित है, सुमित के 80 में से 60 है, और इसकी जो एक्यूरेसी है ये 75% है। अब देख लीजिए ये फर्क है सुमित और अमित में। अब क्या होगा, दोनों के ही नंबर इसमें बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भाई इसमें 65 नंबर का पेपर एक एवरेज माना गया, ठीक बात है। अगर जो 65 के बाद लड़कों के 72 है तो इसमें कितने नंबर बढ़ाएंगे, 7 नंबर बढ़ने चाहिए लड़कों के, इस शिफ्ट वालों के, ठीक बात है। इस शिफ्ट वालों के 2 नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक बात है, जिनकी 100% एक्यूरेसी होगी। इस शिफ्ट वालों के पेपर आसान था तो 3 नंबर घटने चाहिए, और इस शिफ्ट वालों के 8 नंबर माइनस होने चाहिए, समझे आप। जो कंपनी ने एल्गोरिदम के हिसाब से पेपर ये 80 नंबर का सामान्य है, 75 का, 70 का और 65 का, और कट ऑफ निकाली गई 72 की जा रही है कट ऑफ, इसके 65 है। तो इस शिफ्ट में जो काम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है इस शिफ्ट में, उनके 7 नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन 7 नंबर किनके बढ़ेंगे, 7 नंबर बढ़ेंगे उनके जिनकी 100% एक्यूरेसी होगी, ठीक हो गई बात। नहीं तो सुमित की तो 93% एक्यूरेसी है, तो सुमित के 93% एक्यूरेसी, तो सुमित के 7 नंबर ना बढ़ के सुमित के नंबर कितने बढ़ेंगे, सुमित के नंबर बढ़ेंगे लगभग 5 नंबर, और सुमित का स्कोर हो जाएगा 65, ठीक बात है, सॉरी अमित का। और जबकि सुमित के 60 है, इसकी 75% एक्यूरेसी है, तो इसके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे और इसका स्कोर हो जाएगा 63। इस प्रकार से एक्यूरेसी को ध्यान रखकर सिलेक्शन किए जाते हैं, मेरिट बनाई जाती है, याद रखिएगा आप, ठीक हो गई बात। नहीं तो याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित का सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए मैंने ये मेरिट ऊंची ले रखी है, ठीक है। मैं इसे अगर जो ऐसे लिख देता कि भाई 60, 62, 65 नंबर पे हो रहा, तो देखिए अमित सिलेक्शन हो जाता। तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, यानी कि जो पढ़ने वाला लड़का है उसको 65 आते हैं तो वो होशियार ही माना जाएगा। लेकिन वो 65 में से 70 में से 65 करके आया तभी वो होशियार है। वो बाकी उसने सोचा तेरे को 65 आते हैं, बाकी तो 35 के तुक्के मार दे तो उसका नुकसान हो जाएगा और उसकी एक्यूरेसी बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा हो सकता है उसका 65 में से एक ही नंबर बढ़े। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिलेक्शन का एक मर्म बता रहा हूं। जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो अपनी एक्यूरेसी याद रखे। पेपर की जिसकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी, यहां पर अमित की एक्यूरेसी 93% थी तो अमित को ज्यादा फायदा होगा। सुमित की एक्यूरेसी 75% है तो सुमित को कम फायदा होगा। तो दोनों अमित और सुमित में से अमित आगे निकल जाएगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है नॉर्मलाइजेशन में? नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्यूरेसी की। ये बात अगर जो आपने मेरी याद रखी, देखिए पढ़ने वाला बच्चा ही 65 कर पाएगा। मान लीजिए देखिए पढ़ने वाला होशियार बच्चा है और कठिन पेपर आया है और 65 नंबर कंपनी कहती है कि 65 कंपनी का जो नियम है, कानून है, SSC का जो नियम है उसके हिसाब से 65 नंबर का सबको करना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं 65 नंबर का, तो आपने 65 का किया तो उसके बाद आपके घटेंगे नहीं और बढ़ेंगे ही, सिलेक्शन में ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहां से हमारे क्या निष्कर्ष निकले, मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन का। एक तो तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक बात है, तुक्के मारने से बचें, ठीक है। इसका मतलब तुक्के मारने से बचेंगे तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर तुक्के नहीं मारेंगे, यानी कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करें, ठीक बात है, एक्यूरेसी मेंटेन करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, खूब पढ़ें, ठीक हो गई बात, है ना। नंबर 3 बात जो आपको याद रखनी है, पढ़े हुए क्वेश्चन, जो पढ़े हुए पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना करें। कई लोगों को देखा गया है कि पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। मैं आपको एक बात छोटे से सार में बता देता हूं, पढ़े हुए क्वेश्चन उनके गलत होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ठीक बात है। अगर आप दिन में 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे में आप 4 घंटे रिवीजन करें, केवल 2 ही घंटे नया पढ़ें, ये हमेशा याद रखिएगा। 4 घंटे यानी कि आपकी पढ़ाई का
लगभग मैं अगर जो आपसे कहूं 70% समय रिवीजन में होना चाहिए, ठीक बात है, और आपका 30% समय नया या आगे पढ़ने में होना चाहिए, ठीक बात है। ये हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई का नियम है। एक छोटी सी बात है, पढ़े हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, तो पढ़े हुए को गलत नहीं करना है। अनावश्यक तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्का जब भी मारे हैं जब आपको 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक बात है, और 2 ऑप्शन में से ही आप 60-40 का आपका वो बैठ रहा हो कि हाँ ये हो सकता है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक भी काम कर रहा हो, तभी आपको तुक्के मारने चाहिए। याद रखिएगा, पेपर बहानों से नहीं होगा, पेपर तुक्कों से नहीं होगा, पेपर मेहनत से होगा। इसलिए खूब पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के लिए रिवीजन करें, और कैसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा लेंगे। एक्यूरेसी जो लड़का मेंटेन कर गया उसके नंबर कंफर्म बढ़ेंगे, और वो कंफर्म बढ़ने के बाद वो मेरिट में ऊपर पहुंच जाएगा। कई लोग सोच रहे थे किसी लड़के के अभी 90 नंबर आ रहे, 90 नंबर इसलिए आ रहे हैं ना, उसने मान लो 80 नंबर का पेपर कर रखा और उसने 80 नंबर में से 85 में से 80 का एक्यूरेट कर रखा, उसने पढ़े हुए ठीक करे, तो भाई उसको तो फायदा मिलेगा। उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि वो सिलेक्शन के बाद भी उसकी मेरिट ऊपर जाएगी, तो उसको एक्यूरेसी का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो तुक्के वाले सब बाहर हो जाएंगे। याद रखिएगा, पढ़े हुए ही अंदर जाएंगे। ये एक नियम है, मैथमेटिक्स है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए रिनोन क्लासेस लिखा है, जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए, और स्टोर में जाइएगा, स्टोर में आपको सारी वीडियोस दिखेंगी, वहां पर आपको सब पता लग जाएगा कैसे ऐप डाउनलोड होगा, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो उसे हम समाधान कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, टेक केयर।